गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट से, फिर अपन की क्लास शुरू करते हैं। मैं आपके कमेंट्स भी देख रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। बिल्कुल दोस्तों, वोकैब वोकैब चल रही है हमारी। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। इसके अलावा बैंक, एनडीए, ग्राम सेवक, एलडीसी, ऐसी कौन सी एग्जाम है जहां पर ये वोकैब नहीं पूछी जाती? आपसे एंटोनिम पूछा जाता है, सिनोनिम पूछा जाता है, आपसे वन वर्ड पूछा जाता है, इडियम फ्रेज पूछे जाते हैं। ये सारी की सारी जो आपकी जो वोकैब है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका वोकैब पर स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं है ना, तो ना आप कंपोजिशन कर सकते हो ना ग्रामर। तो ये वोकैब तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर राइटिंग स्किल आप लेना सुधारना चाहते हो, आपकी मतलब आप जब कुछ लिखते हो तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाए, तो उसके लिए भी आपको वोकैब और सेंटेंस स्ट्रक्चर दो चीज चाहिए होती है। अब इस सीरीज में मैं आपके लिए वोकैब तो ढेर सारी लेके आया हूं, यानी कि इस श्रृंखला में लंबी श्रृंखला चलेगी ये, जितना भी चल सकती है, और आप लोग इस बस श्रृंखला का एंजॉय करें, आनंद ले। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। बिल्कुल फटाफट से शुरू करते हैं। बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाएंगे जितना जल्दी हो सकता है। चलिए अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहली जो हमारा आप पिछले पार्ट जरूर देखें, ठीक है ना? फटाफट से शुरू करते हैं। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी लोगों को, नमस्कार, गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग सबको। फटाफट फटाफट अपने मोबाइल पर तरीके से आप बैठेंगे तो सबसे पहला वर्ड मैं आप लोगों के लिए आज लेने वाला हूं। और वो वर्ड जो होगा आप लोगों के लिए बड़ा कारगर साबित होगा, अच्छा होगा, इंपॉर्टेंट होगा। वो वर्ड क्या है? चलो शुरू करते हैं। देखिएगा वो वर्ड क्या है। ओके, ये लीजिएगा। सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं एक बढ़िया शानदार वर्ड से करते हैं। चलो लीजिए, ये लिया, ऑडासिटी। ये लीजिएगा, ऑडासिटी। एंटोनिम, सिनोनिम सब कुछ यहां लिखा हुआ है। आपको तो बस थोड़ा सा याद रखना है। ट्रिक्स में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ऑडासिटी आप लोगों को बस याद रखना है। ऑडासिटी का मतलब क्या होता है? ऑडासिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑडासिटी की अपन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, चलो फटाफट से देखेंगे। ऑडासिटी ऑडासिटी का मतलब होता है दोस्तों साहस। क्या होता है ऑडासिटी का मतलब? ऑडासिटी का मतलब होता है दोस्त साहस। याद रखेंगे, ऑडी को सिटी में ले जाने का, ऑडी को, ऑडी कार होती है ऑडी, ऑडी को गंगापुर सिटी में लाने का तो कोई साहस बहुत मुश्किल ही कोई व्यक्ति करेगा, क्योंकि टूट जाएगी, फूट जाएगी। यहाँ पर तो मोटरसाइकिल भी बड़ी खतरनाक तरीके से चलती हैं। तो ऑडी को सिटी में ले जाने का साहस तो बड़ा कोई बहुत मुश्किल से ही कर पाता है, तो उसको बोलते हैं ऑडासिटी। तो साहस याद हो जाएगा। साहस को और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैं आपको ऑडासिटी का और भी वर्ड बता देता हूं कि और उसको क्या कहते हैं। एक कहते हैं वैलियंस। तो देखो, बली जो थे वो एन, मतलब जो एन से, मतलब बली याद रखना, बैलियन से, कि बली जो थे, राजा बली जो थे, बहुत बड़े ताकतवर थे। तो ताकतवर व्यक्ति क्या होता है? साहसी होता है। कई बार ताकतवर व्यक्ति फुसड्डी भी हो जाता है, लेकिन अपन उस फुसड्डी की बात नहीं कर रहे। अपन याद कर रहे हैं कि वैलियंस जो है, बली, राजा बली जो थे, इसको कैसे याद किया? कि ऑडी को याद कैसे किया? कि ऑडी को दोस्त, ऑडी को सिटी में ले जाना बहुत साहस का कार्य है। बहुत साहस का कार्य है। क्या है दोस्त? बहुत साहस का कार्य है। ऑडी को सिटी में ले जाना बहुत साहस का कार्य है। तो देखिए, ऑर्डर सिटी हो गया। वैलियंस का क्या बताया? वली, जो राजा बली थे, जो क्या थे? बहुत ताकतवर थे। तो देखो, इंट्रेपिडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट 3 स्टार वर्ड है। एग्जाम में काफी बार देखने को मिला है। यानी कि इस वर्ड की मैं बात करूं, जिस वर्ड को हम पढ़ रहे हैं, ये 2015, 2016 सीपीओ, 2017 सीपीओ, 2018 सीएचएसएल, इन एग्जाम्स में काफी बार आ चुका है, लगातार आ रहा है, 14 में भी आया है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। क्या है? इंटरप्रिडिटी। क्या है? इंटरप्रिडिटी। याद कैसे करोगे? कि पीढ़ी, जो पीढ़ियां होती हैं, पीढ़ी पीढ़ी होती है ना, पीढ़ी। तो देखो, ट्रैप, इंट्रैप। तो इंटर पीढ़ी मतलब अगर मानो कोई व्यक्ति पीढ़ी से पीढ़ी चलता आ रहा है, इंटर पीढ़ी आ रहा है, तो इंटर पीढ़ी मतलब पीढ़ी से पीढ़ी चलने वाले जो राजा होते हैं,
वो आगे साहसी और बलवान होते जाते हैं, क्योंकि एक राजा अपनी ताकत को दूसरे राजा को दे देता है, अपने उत्तराधिकारी को दे देता है, तो वो ताकतवर बनते जाते हैं। तो इंटरपीडी, तो इंटरपीडी, इंटरपीडिटी याद रखोगे। इंटरपीडिटी क्या याद रखना है आपको? इंटरपीडिटी स्पेलिंग है INTREPIDITY, इंटरपीडिटी। याद तो दो टुकड़ों में करना है, इंटर अलग से करना है और पीडीटी अलग से याद करना है। तो पीडी से याद रखोगे पीडीटी, ठीक है ना, पीडी से पीडीटी और इंटर, ठीक है ना। अगला है ब्रेजननेस, कौन सा नेस? ब्रेजन। तो देखो ब्रेज, तो देखो रेज से याद रखना, रेज, ठीक है ना। अगर रेज आ जाती है, रेज मानी गुस्सा होती है, और गुस्से की स्पेलिंग होती है RAG, रेज यानी गुस्सा, क्रोध, ठीक है ना। रेज यानी क्या होता है? क्रोध। अगर किसी व्यक्ति को रेज आता है तो ब्रेजननेस, तो रेज में क्या होता है? कोई व्यक्ति रेज में क्या होता है? कोई व्यक्ति साहसी हो जाता है, तो ब्रेजननेस। प्रिजम्पशन, तो देखो प्रिजम्पशन भी क्या होता है? साहस होता है। तो अजम्पशन आपने सुना होगा, अनुमान होता है, अजम्पशन अनुमान होता है। प्रिजम्पशन यानी क्या होता है? साहस, प्रिज्यूम करना, किसी चीज को पहले से ही सोच करके रखना और उसके लिए तैयार होना, प्रिजम्पशन होता है, ठीक है ना। प्रिजम्पशन होता है। इसके अलावा साहस को हम बेलौर भी कहते हैं। भैया हम बेलौर गए थे, कहाँ गए थे? बेलौर, वहां लड़ाई होगी हमारी, बड़े साहस से लड़े हम, ठीक है ना। क्या किससे लड़े? साहस से लड़े। तो वेलोर, वेलोर यानी होता है साहस। क्या होता है वेलोर यानी? साहस। एक होता है विगोर, VIGOUR, ठीक है ना, विगोर। तू हमारा क्या विगोर सकता है, ऐसे बोलते हैं ना अपन, सामने वाले से कह देते हो मेरे अंदर तो बहुत साहस है, तू मेरा क्या विगोर सकता है, तो विगोर। तो विगोर यानी भी साहस होता है, करेज यानी भी साहस होता है। बिल्कुल दोस्तों, COURAGE, करेज, करेज यानी भी साहस होता है। और अगर हम बात करें साहस, दुस्साहस, इसको हम बोलते हैं दुस्साहस, एक तरह का दुस्साहस बोलते हैं, ऑडेसिटी को दुस्साहस भी बोल देते हैं, दुस्साहस। तो अपन इसको ये सारा इंटरप्रिटिटी, वैलियंस, ब्रेजनेस, प्रिजम्पशन, वैलोर, विगोर और करेज, ये सारे हमने वर्ड लिए हैं, राइट। वैलोर, विगोर, करेज। अब कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड तो इसके अंदर हो गए। अब अगर अपन साहस ना दिखाएं तो क्या करेंगे? अपन विनम्रता को प्रदर्शित करेंगे। तो विनम्रता किस चीज को कहते हैं? मॉडेस्टी को, मीकनेस को और माइल्डनेस को, ये विनम्रता होती है। मीक मतलब जब व्यक्ति भीख मांगे तो मीक होके मांगना पड़ता है, भीख, मीक, भीख, मीक से याद रखेंगे आप, मीक। और इसके अलावा अपन को याद रखना मॉडेस्टी, विनम्रता, और माइल्डनेस मानी भी आपको याद रखना है विनम्रता। क्लियर है दोस्त? बिल्कुल दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथियों के बीच में इस लिंक को शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। मेरी मेहनत आप लोगों के लाइक और आप लोगों के शेयर्स बढ़ा देते हैं। अगर आप लगातार अच्छी तरीके से रेगुलर क्राउड लेके आते हो और रेगुलर देखते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और आपको और भी अच्छी मेहनत करके मैं सामने, आपके सामने वर्ड्स प्रस्तुत करूंगा। तो देखिए, कल की क्लास जरूर आप लोगों की प्रीमियर क्लास थी। कल के लिए मैं नहीं था, एब्सेंट था, तो मैंने आप लोगों के लिए वोकैब को क्लास लगा दी थी। तो आप ये बस ध्यान रखिएगा, बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करो, आपको मस्त क्लासेस मिलेंगी। तो स्टार्ट करते दोस्तों। अब मैं आपको इसको इमेज के थ्रू याद कराता हूं। अब मैं आपको इसको इमेज के थ्रू याद कराता हूं। इसको इमेज के थ्रू याद करना। ये रो ऑडासिटी देख लो आप, कि किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्या कर रहा है? साहस पूर्वक मदद कर रहा है किसी पहाड़ पर, किसी पर्वत चोटी पर चढ़ने के लिए। आप देख सकते हो दोस्तों ऑडासिटी को किस तरीके से, देखो किस तरीके से प्रदर्शित किया गया है। ऑडासिटी आप अच्छे से समझ सकते हो। बिल्कुल वेलोर का एग्जाम्पल अच्छा था सर, बिल्कुल वेलोर, बिल्कुल वेलोर सही है। देखो एग्जाम्पल तो मैं सारे सही देने की कोशिश करता हूं दोस्त, लेकिन आप लोग किसको किस नजरिए से देखते हो? बिगौर कस के तुम मेरा क्या बिगौर सकते हो? तो अपन साहस के व्यक्ति, जो साहस वाला व्यक्ति होता है वही बिगाड़ने की बात करता है। जब व्यक्ति का रेज ज्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? करेजियस हो जाता है, साहसी हो जाता है। अब याद रखना, ये मैंने इमेज आप लोगों के लिए सामने प्रस्तुत की है, और इस इमेज से आप लोगों के दिमाग में ये वर्ड तो पूरी तरह से छप गया होगा। मीकनेस, माइल्डनेस और मॉडेस्टी, ये तीन वर्ड जो एम से शुरू होते हैं, ये इसके क्या है? एंटोनिम है, विलोम है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अब अगले वर्ड की ओर। फटाफट से तैयार हो जाओ, गेट रेडी फॉर द सेकंड वर्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, ऑल हेल विल लेट लूज, ऑल हेल विल लेट लूज, ऑल हेल विल लेट लूज। चलो मुझे इसका मीनिंग बताओ आप फटाफट, क्या मीनिंग आप लोग बता सकते हो? फटाफट से आप मीनिंग बताओ जल्दी से।
क्या मीनिंग हुआ दोस्तों, क्या बताया आपने, बताइए। ऑल हेल विल लेट लूज। तो देखिए ऑल मानी सब, हेल मानी नर्क। हेल मानी जानते हैं नर्क, नर्क को और क्या कहते हैं अपन, नर्क को कहते हैं दोस्तों इनफर्नो। क्या कहते हैं नर्क को, इनफर्नो। क्या कहते हैं नर्क का, नर्क का एक तो हेल है और एक है इनफर्नो, एक है लूज, LOOS लूज यानी क्या होता है, ढीला। चलो बताओ इसका क्या मीनिंग निकाला आप लोगों ने दोस्तों, फटाफट से, मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं, जल्दी से बताना दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों जैक जी, बिल्कुल इसकी पीडीएफ, सबकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखने को मिल जाती है। आप जरा एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को सर्च कीजिएगा, आपको जरूर पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, फटाफट से देखिएगा। बिल्कुल जल्दी से अपना आंसर बताएंगे। ये देखिए इन्फर्नो, इन्फर्नो का मतलब होता है दोस्तों क्या, नर्क, हेल। तो देखो सारी कुछ हेल है, विल लेट लूज, अगर सब कुछ नरकीय हो जाए, सब कुछ नर्क जैसा हो जाए तो विल लेट लूज, सब कुछ ढीला हो जाता है। मतलब क्या होगा, अचानक से शोरगुल भरा हो जाना, अचानक से शोरगुल भरा हो जाना। आपको मैं बता देता हूं कि इसको कैसे अगर याद करना है आपको, अचानक से शोरगुल भरा हो जाना। ये देखिए ये लोग बढ़िया कंपनी में काम कर रहे थे, तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से इनको न जाने क्या हुआ और ये अचानक से हिंसक, अचानक से हिंसक या शोरगुल भरा हो जाना, शोरगुल भरा हो जाना। अब पता है आपको, नर्क में जाएंगे तो नर्क क्या है, एक तरह से शोरगुल भरा है और हिंसक है, हो जाना, ठीक है ना। तो अपन याद रखेंगे, बिल्कुल नर्क है ना एक, बिल्कुल एक तरीके का, किस तरह का, शोरगुल भरा है और हिंसक भी है, इसलिए याद रखना ऑल हेल विल लेट लूज। जब सब कुछ नर्क हो जाता है तो सब कुछ छूट जाती है, यानी कि शोरगुल हो जाता है, अचानक एकदम हिंसा और शोरगुल फैल जाता है। बिल्कुल दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखेंगे शोरगुल को और अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शोरगुल को अपन अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों कॉमोशन। क्या कहते हैं, कॉमोशन कहते हैं, बसल कहते हैं। इसके अलावा अपन उसको अप्रोवर भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, अप्रोवर। और एक बोलते हैं पेंडेमोनियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेंडेमोनियम। याद करने की ट्रिक देखना कि कॉमोशन, जब किसी व्यक्ति का मोशन, गति कम हो जाती है तो वो अचानक हिंसक हो जाता है, कॉमोशन। कई बार जब मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तो सामने वाला मोशन कम कर दे, कहते चलाना, थोड़ा आगे चलाना, तो बसल। अप्रोवर, अप्रोवर जब शेर धारता है मुंह को ऊपर करके तो बहुत तेज कोलाहल होता है और समझ लीजिए वो किसी पर हिंसक होने वाला है। पंडे और मुनि जंगल में बैठ करके यमराज को याद कर रहे थे, पंडे और मुनि जंगल में बैठ करके यमराज को याद कर रहे थे और याद करते करते ओम ओम चिल्ला रहे थे, या तो क्या कर रहे थे, शोरगुल मचा रहे थे, या इस माहौल को हिंसक भरा बना रहे थे। तो पेंडेमोनियम का याद कर लेंगे आप। तो चार शब्द आप लोगों के लिए क्या हो गए दोस्त, इसके अप्रोवर के, मतलब शोरगुल के, शोरगुल कोलाहल के पर्यायवाची हो गए। चलिए आगे चलते हैं हम अगले वर्ड पर। अगला वर्ड देखते हैं आप लोगों के लिए क्या होने वाला दोस्तों। अगला वर्ड भी प्यारा सा वर्ड होगा आप लोगों के लिए, ये देखिएगा। एट्रिशन मानी क्या होता है, फटाफट बताएंगे मुझे। एट्रिशन यानी क्या होता है, फटाफट बताएंगे मुझे, जरा बताना। एट्रिशन यानी क्या होता है, एट्रिशन मानी क्या होता है, फटाफट बताएंगे तो देखो, फटाफट फटाफट बताएंगे। एट्रीशन, तो देखो ये आर्टरी, आर्टरी आपने सुना होगा, एक तो टाटरी होती है, एक आर्टरी होती है। टाटरी क्या होती है, जो टिकिया के पानी में डलती है, जो अपन क्या खाते हैं, वो गोलगप्पे खाते हैं, उसके पानी में जो डलती है उसको टाटरेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आर्टरेस याद करना है। अब टिकिया का पानी, जब टिकिया का पानी में अपन आर्टरेस डालते हैं, टाटरेस डालते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो एसिडिटिक प्रॉब्लम है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे ही अगर आर्टरेस डालेंगे तो आर्टरेस से भी क्या होगा, कोई चीज कम हो जाएगी। कम होना, और कम कैसे होगी, घिसकर कम होगी। तो बोलो कैसे कम होगी दोस्तों, घिसकर कम होगी। तो घिसकर कम होना, क्लियर है, घिसकर कम होना। और घिसकर कम होने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, अब्रेजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब्रेजन, ABRASION। अब कोई रीजन नहीं है तेरे पास अपनी बातों को, अपनी बातों को प्रस्तुत करने का, तो इसलिए तू भैया अब कम हो जा, अब तू कम हो जा, तू कम हो रहो। रीजन नहीं है, रीजन मतलब रीजन नहीं है, अब रीजन याद कर लोगे। क्या याद रखना है, अब राशन नहीं है, ऐसे कह दो, राशन, RATION की जगह आपको RASION याद करना पड़ेगा। अब राशन नहीं है मेरे पास, अब राशन नहीं है भैया, खाना कम कर दे, खाना कम कर दे। कोरोजन, कोरोजन का मतलब देखो, जब कोरोना आता है तो जितनी भी जन है,
जन मतलब लोग। कोरोना आता है तब जितने भी जन हैं, लोग हैं, वो अपने खाने की मात्रा को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, कम कर देते हैं। इरोजन, इरोजन आप तो जानते हैं, इरोजन का मतलब स्पर्धन होता है। क्या होता है स्पर्धन? सॉरी, स्पर्धन या अपर्धन होता है। क्या होता है? अपर्धन। और अपर्धन का मतलब होता है किसी जगह से किसी चीज का हटना, अपर्दित होना, हटना, रिमूवल। क्या कहते हैं इसको? रिमूवल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रिमूवल। इरोजन बहुत कॉमन सा वर्ड है। तो देखो रोजन, तो देखो रोजाना, रोजाना कोई ना कोई अपने वाटर का लेवल है जो धरती के अंदर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इरोजन याद रख लोगे। अब्रेजन कैसे याद करा? अब नहीं है मेरे पास राशन, तू अपना खाना कम कर, अब्रेजन हो गया। कोरोजन का कैसे हुआ? कोरोना में हर जन क्या करता है, अपना खाना कम कर देता है, कोरोजन हो गया। और इसके अलावा एट्रिशन की बात करें तो आपको याद करना, आर्टरिस जो है पेट में जाकर के किसी ना किसी चीज को क्या कर देती है, कम कर देती है। अगर अपन कम करने की बात करें तो अपन ने कई सारे वर्ड पढ़ लिए, लेकिन जब बढ़ाने की बात करते दोस्तों, संचय करना, इकट्ठा करना, तो एक्रीशन अच्छा सा वर्ड है। देखना, क्रिएशन, क्रिएशन मानी रचना होती है। रचना हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति क्या करता है, जब रचना किसी की अच्छी होती है तो सब लोग बढ़कर आते हैं और आकर के उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा और सराहना करते हैं। तो उसको बोलते हैं एक्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्रेशन। अक्यूमुलेशन, क्यूमुलेशन, क्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन माने होता है बेटा संचय करना। क्या करना? संचय करना। जब कोई चीज कम हो जाती है, कम हो जाती है तो उसको लेट ही सही, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, संचय कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। एक्यूमुलेशन, ग्रोथ यानी भी क्या होता है दोस्तों, बढ़ोतरी होती है। लेकिन एक फ्रेजल वर्ब मैं आपको इसके अंदर पूरा करा रहा हूं, और वो फ्रेजल वर्ब क्या है दोस्तों? बिल्डअप करना। बिल्डअप करना फ्रेजल वर्ब है, BUILD। बिल्डअप करना मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना। ये बिलोम है इसका, बढ़ाना। इसको इंक्रीज करना भी कह सकते हैं, इंक्रीज करना। तो काफी अच्छे, काफी प्यारे, काफी शानदार वर्ड आप लोगों के इसके अंदर हुए हैं दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरी वन ऑफ यू। बहुत बहुत शुभ संध्या, नमस्कार आप लोगों को। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक जरूर करना, नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं, मैं आपसे ज्यादा जिद नहीं करूंगा। तो देखिएगा अगला वर्ड, लेकिन इसका एक आप इमेज तो देख लीजिए इसी बात पर। अगर इमेज अच्छी निकली तो आप लाइक कर देना, नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करना, मत करना अगर नहीं लगे अच्छी। तो देखिएगा, ये देखिएगा कि ये जो कई सारे लोग हैं, ये एक बिजनेस में आए थे। कई सारे लोग एक बिजनेस में आए थे, लेकिन ये बिजनेस में धीरे धीरे एक एक व्यक्ति कम होते जा रहे हैं, निकलता हुआ जा रहा है। ये व्यक्ति निकल गया, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा। तो अब्रेजन मानी क्या होता है? घटना, घर्षण होना, कम होना, राइट। अब्रेजन क्या होता है? कम होना। तो अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों फटाफट से, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, अगली वोकैब की ओर चलते हैं। ये देखेंगे आपका अगला वर्ड कौन सा आने वाला है। देखिए अगला वर्ड आप लोगों के लिए कौन सा आने वाला है, ये देखिए। ओके ओके ओके, ये देखेंगे आप कौन सा आएगा अगला वर्ड। शानदार आएगा आने को तो, लेकिन आएगा कौन सा नंबर पे? ये ले लीजिए, चलो ये ले लीजिएगा। ओके, इसको ले लीजिएगा। ये देखिए, क्या आप इस वर्ड से आप अच्छे से परिचित हैं? हाँ, क्या आप इस वर्ड से अच्छे से परिचित हैं? असाइलम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। विवेक वैष्णव जी, बिल्कुल आपकी हम इस भावना का बहुत ही कद्र करते हैं, ख्याल रखते हैं। बिल्कुल, फिलहाल तो ये वोकैब की क्लास है, आप लोगों को वोकैब की क्लास लेनी है, ये वोकैब की क्लास है, प्रॉपरली वोकैब की क्लास है। तो देखिए असाइलम, असाइलम की बात करते हैं हम। असाइलम का मतलब क्या होता है? क्योंकि जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आज के जमाने में सबसे कठिन जो चीज है वो है वोकैब, और वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं, वोकैब से। ना याद होती है और ना पता लग पाता है कि कितने याद करने हैं। तो मैं आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद कराता जा रहा हूं, ए पर याद करा रहा हूं, रोज के 5-10 वर्ड याद करा रहा हूं, और उसके बाद में इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्ड भी मैं आपको याद करा रहा हूं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। चलो हम शुरू करते हैं। आज का जो वर्ड है हम लोगों के लिए वो क्या है, फटाफट से देखेंगे। असाइलम, तो याद रखेंगे असाइलम। तो देखो, अपन असाइलम का मतलब होता है आश्रय स्थल। क्या होता है? आश्रय स्थल। इसको बोलते हैं अपन आश्रय स्थल को शरण। क्या भी कहते हैं दोस्तों? आश्रय स्थल को अपन क्या बोलते हैं? शरण। क्या भी बोलते हैं? शरण। याद कैसे करोगे? तो देखो, याद करने के लिए तरीका है क्या, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने घर में, अपने घर में सील लगा दे, अपने घर में क्या लगा दे? सील लगा दे, सील लगा दे तो, सील लगा दे तो
अपने घर में सील, सील सील से याद रखोगे तो यम के यहां भी शरण नहीं मिलती, तो यम के यहां भी शरण नहीं मिलती, यम के यहां भी शरण नहीं मिलती, शरण नहीं मिलती। तो याद रखना दोस्तों, आप लोग क्या है कि अपने घर की सील मत लगाओ, सबके लिए घर का दरवाजा, दिल का दरवाजा दोनों खोल के रखने हैं आपको। देखिए मैं आपको इमेज बता देता हूं कि असाइलम यानी क्या होता है, शरण स्थल या फिर शरण करने की या ठहरने की जगह। आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा कमरा है, न जाने कितने लोगों के लिए शरण करने के लिए, ठहरने के लिए जगह बन चुका है। तो अगर असाइलम का मैं समानार्थी की बात करूं दोस्तों, तो असाइलम के समानार्थी क्या लिखोगे आप? एक तो होता है एक होता है सैंक्चुअरी, एक क्या होता है दोस्तों सैंक्चुअरी, एक क्या होता है आपका रिफ्यूजी, REFUGE, एक होता है आपका शेल्टर, SHELTER। ये तीनों शब्द क्या होते हैं आपके शरण के होते हैं दोस्तों। और एक है सैंक्टम, ये है सैंक्टम, SANCTUM, सैंक्टम। तो याद रखना सैंक्टम, सैंक्टम टम, ये अच्छे से याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वर्ड है ये दोस्त, 3 स्टार वर्ड है सैंक्टम। कौन सा स्टार वर्ड है? 3 स्टार वर्ड है, ये आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला वर्ड है। हार्बोरेज, आपको बताएं, एक वर्ड है हेवन और एक वर्ड है हेवन। ये हेवन तो क्या होता है दोस्त? स्वर्ग। क्या होता है? स्वर्ग, जिसको अपन पैराडाइज भी बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? बोलो यस और नो। अरे हेवन तो क्या होता है दोस्तों? स्वर्ग, जिसको हम पैराडाइज भी बोलते हैं। और ये जो हेवन है, इसका मतलब क्या होता है दोस्त? हार्बर करना, पनाह देना। क्या होता है? हार्बर करना, पनाह देना। ये आपका क्या है? ये आपका देखो, ये अगर नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखने में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को केवल पेन कॉपी लेके बैठने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको सारी की सारी चीजें पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करा दूंगा। बिल्कुल दोस्तों, पीडीएफ के रूप में आपको ये चीज अवेलेबल हो जाएंगी। आप लोग ये याद रखो कि हार्बर यानी क्या होता है? पना देना होता है। क्या होता है दोस्तों? पना देना। हेवन यानी भी क्या होता है? पना देना होता है। और हार्बर से बना हार्बोरेज, जब किसी की एज बढ़ जाती है तो हम उसको शरण देते हैं, और शरण को अपन अंग्रेजी में शेल्टर भी कहते हैं, रिफ्यूजी भी कहते हैं। याद रखना, REFUSE, रिफ्यूज यानी होता है मना करना। अगर ये वर्ब के रूप में आता है तो मना करना होता है, नाउन के रूप में आता है तो इसका अर्थ कचरा होता है। क्या होता है? कचरा। और अगर मैं रिफ्यूजी की बात करूं तो रिफ्यूजी का मतलब होता है शरण, ये कचरा होता है। अगर अपन नाउन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और वर्ब के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका अर्थ होता है मना करना। तो बहुत सारी बेसिक चीजों की जानकारी मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर दी है। तो चलो हम आगे चलते हैं हमारी अगली वीडियो पर और अगली स्लाइड पर। तो देखेंगे अगली वीडियो पर नहीं, अगली स्लाइड पर ही चलते हैं। चलो लास्ट इमेज ले लेते हैं आज का। आज का जो वर्ड है अपन ले लेते हैं बढ़िया सा वर्ड, ये लीजिएगा, ये ले लो। चलो देखिए, ये वर्ड है दोस्त असुंदर। क्या है? असुंदर। ये गलत आपके सिनोनिम एंटोनिम आ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको हटा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ये लीजिए, हाइड कर देता हूँ, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ओके, हाइड कर लेता हूँ, ये लीजिएगा, ये आपका हाइड हो गया। ठीक है ना? अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, आप समझना आप अच्छे से दोस्तों मेरी बात। अपन बात कर रहे हैं असुंदर की। तो जब कोई सुंदर चीज होती है, जब कोई सुंदर चीज होती है तो हम उसको प्रकृति से, जैसे मानो फूल दिखा हमको, बड़ा सुंदर सा फूल दिखा और फूल पौधे पे उग रहा था, तो हम उसको क्या करते हैं? प्रकृति से अलग कर लेते हैं। करते कि नहीं करते? तोड़ लेते हैं उसको पौधे में से। जब भी कोई सुंदर चीज दिखती है हम उसको क्या कर देते हैं? अलग। तो असुंदर एक वर्ब है, एडवर्ब है, सॉरी, असुंदर एक क्या है? एडवर्ब है। क्या है दोस्तों? एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब है, और इसका अर्थ होता है क्या? अलग। क्या होता है? अलग। क्या होता है दोस्तों? असुंदर का अर्थ अलग होता है, ये लिख लीजिए, अलग। देखिए मैं आपको अलग करने की एक तरीका बताता हूं कि लोग किस तरीके से सुंदर चीजों को अलग कर लेते हैं। ये देखिएगा, असुंदर देखिएगा आप कितने अच्छे से चीजों को अलग करती है पब्लिक। ये देखिएगा, करते कि नहीं करते बताओ दोस्त इस तरीके से लोग, कि अब कोई भी लोग होंगे वो क्या कर देते हैं? फैमिली को अलग कर देते हैं। सुंदर सा परिवार है, अलग कर देंगे तो उसको असुंदर कहते हैं। असुंदर मानी क्या होता है? अलग। तो अलग को अपन अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अलग को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे दोस्तों? अलग को हम अंग्रेजी में बोलेंगे क्या? बड़ा प्यारा सा शब्द है अलग के लिए, मैं आपको लिख देता हूं। एक बोलते हैं हम सेग्रीगेटेड, SEGREGATED, सेग्रीगेटेड। इसके अलावा हम बोलेंगे सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट। इसके अलावा अपन बोलेंगे क्या? सेग्रीगेटेड हो गया, सेपरेट हो गया, डिवाइडेड हो गया, DIVIDED,
डिवाइडेड हो गया, डाइवर्स्ड हो गया, DIVERSED, डाइवर्स्ड। ये सारे के सारे वर्ड किसके दोस्तों? सेग्रीगेटेड। देखो जो सैगरी जैसा व्यक्ति होता है, सैंगरी होती है, सैंगरी सैंगरी जैसा व्यक्ति होता है, समाज उसको क्या कर देता है? गेट से अलग कर देता है, गेट से अलग कर देता है। सेग्रीगेट याद हो जाएगा, सेपरेट पूरी दुनिया को याद है, डिवाइड पूरी दुनिया को याद है, डाइवर्स्ड पूरी दुनिया को याद है। इसकी ट्रिक क्या बताई मैंने कि कोई भी सुंदर आदमी को, कोई भी सुंदर सुंदर चीज को अलग कर देता है, अलग कर देता है, अलग कर देता है। ये लीजिए, आपके समझ में आ गया ना ये कि नहीं आया? बताइए। सेपरेट यानी अलग करना, सेग्रीगेट यानी अलग करना, अब एक करना, मिलाना यानी मिला, जो मिली हुई चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेड आउट। इसका क्या है? फ्रेजल वर्ब है, बिखरा हुआ। फ्रेजल वर्ब है, बिखरा हुआ, याद रखेंगे, बिखरा हुआ। फ्रेजल वर्ब है, बिखरा हुआ। ओके, क्या? बिखरा हुआ, याद रखना दोस्तों, बिखरा हुआ। अगर अपन की मिक्स्ड रूप देखते हैं तो देखो, यूनाइटेड मिला हुआ, कोलेस्ड मिला हुआ, और कंबाइंड मिला हुआ। अमलगामेटेड, AMAL, अमलगामेटेड। अमलगामेटेड का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? मिला हुआ। अमलगा, देखो कि, हाँ, कि अमल नाम के व्यक्ति का जो गामा, अमल अमल नाम के व्यक्ति से गामा करने मिलने आई, अमल नाम के व्यक्ति से गामा करने मिलने आई, मिलने आई मतलब जुड़ गई, उससे मिल गई। तो अमल का मेट याद कर लेना, अमल नाम के व्यक्ति से, अमल नाम के व्यक्ति से गामा, तो स्पेलिंग भी याद हो जाएगी और मीनिंग भी याद हो जाएगा। अमल नाम के व्यक्ति से गामा करने मिलने आई। सेपरेट, सेग्रीगेट याद कर लिया आपने कि सैगरी जैसा व्यक्ति होता है उसको समाज गेट से बाहर कर देता है, सेग्रीगेट हो गया दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों जुड़े रहो, फटाफट से अपन इसको बिल्कुल कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारी आज की लास्ट वीडियो है, लास्ट जो स्लाइड है, असुंदर जो है आपने पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वोकैब का जो आधा घंटे का सेशन है वो अच्छा लग रहा होगा, और निश्चित तौर से आप लोग इस आधा घंटे के सेशन में जितना ज्यादा हो सकता है उतना बेनिफिट उठा रहे होंगे, और निश्चित तौर से आपको उठाना भी चाहिए। एक बार मैं वर्ड्स रिपीट जरूर कर देता हूं, ये देखिएगा। एक तो हमने असाइलम पढ़ा है, एक अट्रीशन पढ़ा है, और हेल या एक देखिए ऑडासिटी पढ़ा है। तो ऑडासिटी का बताया कि ऑडी को लेकर के सिटी में जाना बड़ा साहस का काम है। ऑल हेल विल लेट लूज, अगर नर्क अगर सारी चीज नर्क बन जाएगी तो सब कैसी हो जाएगी? शोरगुल भरी और विनाशकारी हो जाएगी। एट्रिशन मैंने बताया, आर्ट्रिस अगर खाते हैं तो कोई चीज घर्षण हो जाती है या कम हो जाती है। इसके अलावा असाइलम बताया आपको, क्या बताया कि जब कोई व्यक्ति अपने घर पे सील लगा देता है तो उसको शरण कहाँ नहीं मिलती? यमराज के पास भी नहीं मिलती। तो शरण याद रखना। और इसके बाद अगला वर्ड देखा, सुंदर। कोई भी सुंदर व्यक्ति होगा उसको दुनिया क्या कर देती है? उससे सुंदर चीज से अलग कर देती है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और अगली वीडियो में अगले वोकैब को शानदार और अच्छी वोकैब के साथ। तब तक के लिए आप सब